नेक्स्ट हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अभी किसी भी डिजीज को यदि आपको ट्रीट करना है तो सबसे पहले आपको उस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन सी बीमारी है। जब तक आपको पता नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपको वायरल डिजीज है तो आप वायरस को ठीक करने वाले जो है क्या दोगे, दवाई दोगे। फंगल डिजीज है तो फंगस को, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दोगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको डायग्नोस करना है कि बीमारी हुई क्या है। दूसरा चीज, यह बीमारी हो कैसे रही है, यानी पैथोफिजियोलॉजी, ये किस किस स्टेप्स यानी कैसे कैसे ये अपना लाइफ साइकिल जो है ये आपका पैथोजन कर रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बीच में इंटरमीडिएट स्टेज में भी क्या कर सकते हो, इस लाइफ साइकिल को रोक दिया तो यानी चक्र रुक गया तो क्या होगा, आपके यहां पर डिजीज रुक सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, ये डायग्नोसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डायग्नोसिस करने के लिए कुछ कन्वेंशनल मेथड यूज किए जाते थे, जो कि आपका सीरम और यूरिन है, अभी भी किए जाते हैं। यानी सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करवाने बोलते हो, यूरिन टेस्ट कराने बोलते हो, जिससे क्या होता है आप बीमारी को पकड़ सको। बट इसका क्या ड्रॉबैक है कन्वेंशनल मेथड का, कि ये जो है बीमारी को कब डिटेक्ट करेंगे, तो ये डिटेक्ट करते हैं जब बीमारी आपके शरीर में काफी बढ़ चुकी होती है। यानी इनिशियल स्टेजेस में जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और बीमारी होने वाली है, तब ये क्या है, इसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अब अर्ली डायग्नोसिस करना है, आप चाहते हो कि समय से पहले इसको डायग्नोस कर ले, जिससे क्या हो कि बाद में आपका ये जो है बीमारी फैलने से पहले रोक दे, ठीक। तो ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे आपके टेस्ट किए जाते हैं, यानी बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, जिसमें से एक है आपका पीसीआर टेक्निक, जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा होता है एलिजा टेक्निक। एलिजा मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है नीट में कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय एलिजा। तो एलिजा मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ELISA। ये इस प्रकार से क्या है, ये दो टेस्ट आप यहां पर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जहां पर आपका हो गया सदर्न ब्लॉटिंग टेस्टिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। ये सारे के सारे टेक्निक्स क्या हैं, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ठीक। अलग अलग डिजीज में आप मेनली अगर हम बात करेंगे जैसे एंजाइम लिंक वगैरह, ये एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक। डिजीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर ये होता है, ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ठीक। ये क्या है, तो ये शरीर में सिम्टम्स तभी दिखाएंगे जब क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, यानी जब शरीर में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तक क्या हो चुका होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ चुका होता है। इनिशियल स्टेजेस में जब सिम्टम नहीं थे और ये इन्फेक्शन, यानी जब पहला वायरस आया होगा तब आपको कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, ठीक। तो इस समय भी अगर हम मान लीजिए आपके 100-200 वायरस हैं और इस समय अगर हम डिटेक्ट कर लें कि ये बीमारी है कि नहीं है, तो क्या होगा, हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो क्या हम इन बैक्टीरिया और वायरस को कम कंसंट्रेशन में डायग्नोस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इतने कम कंसंट्रेशन में, यानी कि जब आपके पास शरीर में कोई सिम्टम भी नहीं है, तब भी आपके अंदर अगर शरीर में ये वायरस आ चुका है या बैक्टीरिया आ चुका है, तो हम पीसीआर टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पीसीआर टेक्निक जो कि क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे में देखेंगे। तो पीसीआर टेक्निक में क्या किया जाता है, तो पीसीआर टेक्निक में आप एक जीन को लेते हो और इस जीन को क्या करते हो, छोटा सा वायरस का जीन है, मान लीजिए आपका एक वायरस का छोटा सा जीन आपको मिला, आपने क्या किया, अब इतना कम क्वांटिटी, तो आप पहले क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते करते मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हो, ठीक है। अब इस मिलियन कॉपी में क्या करते हो, आप जाके इजिली डिटेक्ट करके बता सकते हो कि इसको ये वायरल इंफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अभी पीसीआर का और क्या यूजेस है, तो नीट के लिए आपके यहां पर क्वेश्चन हो सकता है। एक तो एचआईवी पेशेंट वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है एचआईवी, ठीक, इसके डायग्नोसिस करने के लिए होता है। दूसरा, ये कैंसर पेशेंट में आजकल जो है ये बहुत ज्यादा इसका स्टडी की जा रही है कि डायग्नोस करना, यानी कि कुछ लोग मानते हैं जीन जो है ये क्या हो रहा है, ऑल्टरेशन होने की वजह से, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर होता है। तो जिस जीन के अंदर में म्यूटेशन हुआ है, आप पीसीआर टेक्निक के द्वारा क्या कर सकते हो, इसे पता लगा सकते हो कि इसके अंदर में कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ। लास्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करना है, तो पीसीआर से आप क्या करोगे, सेम वही जीन का टुकड़ा लिया और जीन के टुकड़े को ले जाके आप क्या करते हो, यहां पर चेक करोगे कि इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो खराब जीन होगी उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऐड नहीं होगा, नॉर्मल वाले में कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहां पर क्या है, पीसीआर का यूजेस हो सकता है। चलिए, टेक्निक में क्या किया आपने, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को क्या करते हो, आप लेते हो,
ठीक है। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए में आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी रहती है। यानी मान लो आपने एक एडेनिन गुआनिन को क्या किया, रेडियो एक्टिव एडेनिन रेडियो एक्टिव गुआनिन को डाल दिया, तो ये डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा गामा रेस क्या होंगी, इस डीएनए से निकलती रहती है। इस डीएनए को आप क्या बोलते हो, प्रोब बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रोब बोलते हो, ठीक है। अभी सेल्स के अंदर में क्या है, तो अभी सेल्स का क्लोन यानी कि इसको क्या करते हो आप, मीडियम में लोगे और इसका मल्टीपल कॉपीज बनाते हो। क्या करते हो, मल्टीपल कॉपी बनवाते हो, ठीक। अभी मल्टीपल कॉपी बनने के लिए क्या चाहिए, तो मल्टीपल कॉपी बनने के लिए आपको डीएनए का रेप्लिकेशन याद होगा, तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक। अभी इस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या है, मान लीजिए आपके यहां पर एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, ठीक। तो अभी एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री आपका थाइमिन, ठीक। गुआनिन का साइटोसिन, और यहां पर जो है आपका साइटोसिन का क्या आएगा, गुआनिन, ठीक। तो आपने क्या किया, ये जो है आपने एक जीन को पहचाना। जैसे मान लीजिए ये जीन क्या करता है, ये आपका आरबीसी के साइज को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है नेचुरली क्या है, ये जीन जो है ये आरबीसी के साइज को बना रहा है, ठीक है। अब क्या किया, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बना दिया। क्या किया आपने, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए बनाया जो क्या है, इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि आपके शरीर में ये जीन होगा तो आपके शरीर में क्या होगा, ये जीन नॉर्मल जीन होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बना हुआ डीएनए है ये क्या होगा, इस जीन के साथ आके चिपक जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, ठीक। तो अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आपने बनाया है ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अभी जहां जहां नॉर्मल जीन होगा वहां वहां ये आके क्या होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। जहां ये जीन नहीं होगा यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा नहीं, तो ये इनके बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अगर डिजीज्ड पर्सन है तो उसके अंदर ये जीन सीक्वेंस नहीं मिलेगा, जीन सीक्वेंस नहीं तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी आपको देखने नहीं मिलेगी, ठीक। इस रेडियो एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो यहां पर यूज किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी जो क्या करता है, अल्फा बीटा गामा रेस जो निकल रही है इस न्यूक्लियोटाइड से उसको क्या करता है, चेक करता है। अब ये किसके अंदर निकलेगी, तो अगर ये बॉन्डिंग बनाएगा तो ये ऑटो रेडियोग्राफी में पॉजिटिव दिखेगा। अगर ये आपका बॉन्डिंग नहीं बना रहा है मतलब क्या होगा, आपको यहां पर कोई भी आपको ऑटो रेडियोग्राफी में कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो अभी प्रोब जो है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेटेड जीन के साथ में मैचिंग नहीं करेगा, ठीक। जिसमें म्यूटेशन होगा, तो अभी मान लो जैसे ये जीन खराब हो गई तो सी की जगह यहां जी आ गया, अब यहां तो बॉन्डिंग होगी नहीं जी और जी के बीच में, तो इसीलिए क्या होगा, ये प्रोब आपका कभी भी इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो यानी आप बता सकते हो कि इसके अंदर में ये जेनेटिक डिजीज है कि नहीं। यही क्या है आपका यहां पर, ये आपका पीसीआर टेक्निक में आप इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे एलिजा टेस्ट।